इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी का एक कैंपस मौजूद है। यहाँ पर सीनियर छात्रों के द्वारा जूनियर छात्रों पर की रैगिंग ली गई। इस पूरे मामले की शिकायत जूनियर छात्रों के द्वारा तकरीबन 1 महीने पहले प्रबंधक को की गई और प्रबंधक ने तकरीबन 1 महीने तक जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के दौरान प्रबंधक को इस बात की जानकारी लगी कि जो सीनियर छात्र थे उन्होंने जूनियर छात्रों के द्वारा फर्जी तरीके के गूगल और जीमेल अकाउंट बनवा लिए गए थे और उसके माध्यम से अलग अलग तरह का कंटेंट को वायरल करने को लेकर दबाव बना रहे थे और इसी पूरे मामले की शिकायत जूनियर छात्रों के द्वारा प्रबंधक को की गई थी। वहीं प्रबंधक ने जब पूरे मामले में जांच पड़ताल की तो जूनियर छात्रों के द्वारा जो शिकायत की गई थी वह सही पाई गई और उसके बाद इस पूरे मामले में जो सीनियर छात्र थे उनके खिलाफ रैगिंग के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और पूरे मामले की सूचना भी पुलिस को दे दी गई। वहीं पुलिस अपने आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन दबे स्वर में यह भी बताया जा रहा है कि नेपाल में जिस तरह से जेएनजी आंदोलन हुआ था उसी की तर्ज पर इंदौर में भी एक आंदोलन खड़ा किया जा रहा था, लेकिन समय रहते देवी अहिल्या प्रबंधक के द्वारा पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया और संबंधित छात्रों की शिकायत भी पुलिस को कर दी गई। अब पुलिस उस पूरे मामले में शिकायत कर रही है और शिकायत के बाद आने वाले दिनों में कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। यूनिवर्सिटी में रैगिंग का मामला सामने आया है, पूरे ही मामले में किस तरह की शिकायत की गई और क्या जांच की जा रही है? कल रात को डीएवी का आईईटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उसके द्वारा हमको एक शिकायत प्राप्त हुई थी रात को। उसमें इन्होंने 5 सीनियर छात्रों का उल्लेख किया। इन सीनियर छात्रों के तरफ से ये जूनियर छात्र रहता है, यंग फ्रेश एंट्रेंस रहते हैं कॉलेजों में, उनको ये सीनियर छात्रों ने रैगिंग कर रहे थे और उसके साथ इनको धमका रहे थे और कुछ फेक आईडीज वगैरह एक्स हैंडल वगैरह बना के उसमें कुछ मैसेज को सर्कुलेट करने का दबाव डाल रहे थे। इस संबंध में टोटल 5 शिकायत को इन्होंने पॉइंट आउट करके थाना प्रभारी भंवरकुआ को रात को इन्होंने आवेदन दिया था। इस संबंध में आज हम सुबह ये एंटी रैगिंग कमेटी डीएवी आईईटी का उनकी तरफ से हम लोगों ने जांच कमेटी का भी एक रिपोर्ट भी मंगवाया। उसमें भी इन्होंने कुछ प्रॉपर पॉइंट्स को उल्लेख किया। इसके अलावा छात्र है किन किन के साथ ये रैगिंग हुआ है करके उन्होंने उल्लेख किया। उन छात्रों को हमने बुलवा रहे, उनका स्टेटमेंट हो जाएगा और कमेटी का रिपोर्ट और छात्रों का स्टेटमेंट और संबंधित साक्ष्यों के तरफ से हम लोग इनका सुसंगत बीएनएस की धारा में इनका किन किन्होंने रैगिंग की उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रारंभिक तौर पर किसी छात्र के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई अभी तक? अभी कोई कार्रवाई अभी नहीं हुआ, अभी जांच चल रहा है इसमें अभी हम लोग संबंधित छात्र है किनके साथ ये रैगिंग वगैरह हुआ करके उल्लेख हुआ उन छात्रों को हम थाने बुलवा रहे हैं। उनकी तरफ से उनका स्टेटमेंट हो जाएगा और कुछ साक्ष्य हमारे तरफ मिलेगा एंटी रैगिंग कमेटी की तरफ से, उनको उल्लेख करते हुए इनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि नेपाल की तर्ज पर जो सीनियर छात्र थे वो जूनियरों के माध्यम से कोई बड़ा एक आंदोलन तैयार करने वाले थे, क्योंकि उनके द्वारा कई फर्जी अकाउंट बनाए गए थे जिसमें जीमेल और ट्विटर शामिल थे। इसमें कमेटी रिपोर्ट में जरूर इन्होंने उल्लेख किया है। सीनियर छात्र इन्होंने 5 लोगों का उल्लेख किया नाम। इन्होंने जूनियर्स को इन्होंने धमका के उनको तरफ से इन्होंने फेक आईडीज वगैरह बनवा रहे थे और एक्स हैंडल भी बनवा रहे थे। उसमें अभी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है इस आईडीज के बारे में और एक्स हैंडल के बारे में और कोई भी उसमें मैसेज सर्कुलेट हो उसका भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसका एक बार आईडीज मिलेगा तो उनको साइबर सेल के द्वारा हम लोग चेक करेंगे उसमें क्या क्या मैसेजेस या कुछ वीडियोस वगैरह सर्कुलेट हुआ है, उसके बाद क्लियर हो जाएगा इन्होंने क्या सोच रहे थे करके। जेएनजी का जिक्र आ रहा है, नेपाल की तरह आंदोलन करने का कुछ जिक्र आया अभी तक की पूरी जांच? नहीं, अभी जांच में कोई जिक्र नहीं आया। एक बार आईडीज हमको मिल जाएगा दोनों का, एक्स हैंडल और ईमेल आईडीज, उसके बाद ही हमको क्लियर हो जाएगा इसमें क्या क्या मैसेजेस सर्कुलेट हुए।